मनोज पंडित जी, अयोध्या के बाद काशी और काशी के बाद मथुरा, स्थिति ऐसी बन रही है कि स्थिति क्या है? ये है कि अगर आपने देखा ज्ञानव्यापी मस्जिद का जब होना था आर्टिकल सर्वे, तब भी इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट भी भगे, हाई कोर्ट भी दौड़ लगाई, सारे काम किए इन्होंने। और हम ये कहते हैं कि अगर दूध का दूध, सारी चीजें देश के सामने अगर स्पष्ट हो तो उसमें इनको ऐतराज क्या है? या तो इन्हें देश के संविधान पर भरोसा नहीं रहा, या देश की अदालतों में इनको भरोसा नहीं है, या उस एजेंसी पे भरोसा नहीं है जो सर्वे करने जा रही है वहां। इन्हें आप देखे ना, बचपन में बच्चे 4-5 बच्चे मिलकर खेल खेलते थे और जो जीतता था वो 2-3 उस पर चिपक जाते थे और उसका सब कंचे वंचे सब छीन लेते थे उसके, कहते नहीं नहीं बेईमानी किया है, बेईमानी किया है। वो स्थिति आज इन लोगों की है कि जीत गए तो हम अच्छे, और अगर कोई दूसरा जीत गया तो 4 लोग इकट्ठे मिलकर उसके कंचे छीन लो कि नहीं ये गलत, ये अच्छे तरीके से नहीं खेल रहा है, इसको कायदे कानून नहीं आते हैं और इसके सारे कंचे छीन के हम अपने रख लेते हैं। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति इनकी है। मैं तो ये मानता हूं कि इनको कम से कम देश के आवाम का, देश के कानून का, देश के संविधान का इन्हें विश्वास होना चाहिए कि जो भी एजेंसी अगर कोई जांच करती है अयोध्या, काशी, मथुरा लेकर, तो इनमें सच्चाई सामने आएगी और सच्चाई सामने आने से जो विवादित चीजें हैं वो खत्म होंगी, ताकि ये विवाद यही खत्म हो और आने वाली पीढ़ी, हमारी पीढ़ी आने वाली है वो सुकून से चीजों को आगे बढ़ा सके। आपने भी कहा कि जब देश आजाद हुआ तो देश की जनसंख्या थी 32 करोड़ और देश में जमीनों की कमी नहीं थी। अगर आपको बनाना ही था और आप देश के रहनुमा थे, चीजें थी, तो आप 100 एकड़ में बनाते, 50 एकड़ में बनाते, किसने रोका था आप? पर आपने वही क्यों बनाया जहां पर मंदिर थे? या क्योंकि बनाना तो था नहीं आपको मंदिरों को तोड़कर उन्हीं को मॉडिफाई करके और वो चीजें की आपने मूर्तियां उठा के आगरा में सीढ़ियों में चिनवा दी वो मूर्तियां। तो आपने जो दमन किया, जो आपने चीजें की, कहीं ना कहीं उसके लिए आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने गलत किया। आज वो सच्चाई सामने आने वाली है तो आपको दर्द हो रहा है कि नहीं ये नहीं आना चाहिए जी। और रही मुन्ना खान जी की बात कि ये तो गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है। अरे भाई आप जीतते हो तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, हम जीतते हैं तो ईवीएम गड़बड़ हो जाता है। ये आप अपने गिरवान में झांक के नहीं देखते। ये बताएं आपके बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ठीक बात है मनोज पंडित जी, ठीक बात कही। मैं तो एक बात जानता हूं, मैं अपने मित्रों से कहता हूं, अगर ईवीएम, मुन्ना खान भी नहीं, अगर ईवीएम बोल पाती होती तो कसम से कांग्रेस के लिए जाने क्या क्या बोलती। आपका तो सोमवार को उसको गले लगाते हो, मंगल को गलत बता देते हो, फिर बुध को गले लगा लेते हो, फिर बृहस्पति को उसको चोर बता देते हो। ऐसा ना करो, एक लाइन लो। खैर आप अपने कर्मों पर तो ध्यान देते नहीं जी। मायती चेतनानंद, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि प्रैक्टिकल होके मैं सोचता हूं, हिंदू मुस्लिम छोड़ो, मान लीजिए कि मैं औरंगजेब हूं, भाई तोड़ दिया मंदिर, एक फेनेटिक सोच थी, तोड़ दिया, ठीक। लेकिन मस्जिद अगर बनानी है, अरे रुको महाराज, तो ज्यादा बेहतर जगह, अरे यार रुकिएगा, उनसे पूछ रहे, जब आपके पास आएगी तब आप बोलेंगे ना। ज्यादा बेहतर जगह वहां नहीं थी जहां सलीम चिश्ती का अकबर बनवा के गए थे मकबरा? नहीं, उनके लिए रहने का घर, दुकान, द्वार बनाया था फतेहपुर सीकरी। मुस्लिम आबादी भी थी, मीलों मील खाली था। नहीं, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद बना जाते आलमगीर, वहां खपड़ी पर कपार पर चढ़ के ये 2 BHK फ्लैट टाइप का क्यों बनाया? यतिमा जी, अमिताभ जी, देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये हमारे स्वाभिमान का संघर्ष है जो हम न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से लगातार लड़ रहे हैं और अपना रक्त भी हमने इसमें बहुत बहाया है। इसलिए बनाया गया अमिताभ जी क्योंकि काशी, मथुरा और ये अयोध्या हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र थे, हमारी आत्मा वहां विराजमान थी, क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण, रामलला और
काशी विश्वनाथ आदि आदि विश्वेश्वर जहाँ विराजमान है, वो हमारी आत्मा में बसते हैं, और उस आत्मा को क्षीण करना था, उस आत्मा को गुलाम बनाना था। हम अपना मस्तक गर्व से ऊंचा कर कर ना जी सके, सनातनी कभी ये सम्मान पूर्वक ना कह सके कि ये हमारी आध्यात्मिक नगरी है, क्योंकि जिस दिन भी हम ये कहने जाते तो हमें हमेशा ये सुनने को मिलता कि अरे वहां जहां बाबर ने अपनी मस्जिद निर्माण करवा दी, अरे वहां जहां औरंगजेब ने कृष्ण की मूर्ति को ले जाकर आगरा में चिनवा दिया, अरे वहां जहां सोमनाथ से शिवलिंग तोड़ा गया और उखाड़ कर ले जाया गया और अफगानिस्तान में मस्जिद की सीढ़ियों में चिनवा दिया गया, जिनके इष्ट के साथ ये किया गया हो, वो एक धर्म, उस धर्म को मानने वाले, उसके अनुयायी सम्मान पूर्वक तब तक नहीं जी सकते अमिताभ जी, जब तक वो अपने सम्मान के लिए संघर्ष कर कर उस सम्मान को दोबारा प्राप्त न कर ले, और वो हम पर हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए ठीक बात, इन्हीं 3 जगहों को चुना गया। ठीक। तलहा रशीदी साहब, आपसे मेरा प्रश्न कि अगर कोई ये कहे कि जैसा औरंगजेब ने किया हम वैसा ही करना चाहते हैं काशी में और मथुरा में, तो आपकी आपत्ति बनती है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर अदालत के जरिए कोई व्यक्ति, कोई समूह हो, कोई संस्था, कोई हो, उसका नाम कुछ भी हो, एक रूल ऑफ लॉ के तहत प्रक्रिया आगे बढ़ रही, तो उसमें नाराजगी और इतना हाइपर होने की तो जरूरत नहीं। ये अदालतें बनी ही इसलिए है। जी अमिताभ जी, मैं आपका सबसे पहले उस बात का जवाब देना चाहूंगा जो आपने औरंगजेब के बारे में सवाल किया था, मनोज पंडित जी ने भी किया, और आपने कहा कभी किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि अगर आप औरंगजेब को मुसलमान मानते हैं, और अगर औरंगजेब मुसलमान थे हकीकत में, तो कोई भी मुसलमान जो थोड़ा सा भी दीन धर्म जानता होगा, जिसके अंदर थोड़ा सा भी ईमान होगा, नमाज रोजा और शरीयत जानता होगा, तो वो जानता है कि किसी भी ऐसी जमीन जो किसी से कब्जा की गई हो, किसी से जबरदस्ती छीनी की गई हो, किसी को किसी भी प्रलोभन से ली गई हो, वो अगर ईमानदारी से खरीदी नहीं गई है, वो जमीन उसकी ओनरशिप का राइट नहीं है उस पर, तो वहां पे मस्जिद वो बना ही नहीं सकता। और अगर वो मस्जिद जबरदस्ती जबरन बना भी देता है, कोई ढांचा खड़ा भी कर देता हो, तो उस मस्जिद में नमाज जायज नहीं होगी। आप कितनी भी नमाज पढ़ डाले, नमाज शरन जायज नहीं होगी। तो जो जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो इस देश का बादशाह था, जहां हाथ रखता वो जमीन उसकी हो सकती थी, सब कुछ थी, उसको इतना सा छोटा सा मसला दीन का धर्म का नहीं पता होगा, जबकि आप उसे फैनेटिक कह रहे हैं इसी शो पे। शादी साहब, आप बात ही नहीं समझे ना, आप गलत जवाब दे रहे हैं ना। अभी रुकिए, आप बात नहीं समझ पाए। मैंने कहा उस 2 एकड़ की जमीन में मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी? आप फतेहपुर सीकरी में पूरा शहर बसा सकते हो, मस्जिद के लिए जमीन नहीं थी। मैं मस्जिद आपके कहने से बनाऊंगा, मेरा मन चाहता हूं। बात है तो ठीक है, फिर आपके मन का हुआ, अयोध्या में देश के मन का हो गया तो क्या तकलीफ है भाई? ठीक है रशियादी साहब, औरंगजेब के मन का हुआ जब औरंगजेब थे, अब देश के मन का हो रहा है अयोध्या में। प्रसन्नता व्यक्त करिए, आप देश के नागरिक हैं, आपका औरंगजेब से क्या लेना देना? आप बात पूरी हो जाने दें। दूसरी बात ये कि बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट में आप देखिए, आप लगातार बार-बार कह रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी, आप कह रहे हैं कानून और सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद के उसमें पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि इस बात का कहीं कोई सबूत और प्रमाण नहीं मिलता कि वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये अलग बात है कि फैसला क्या रहा, वो टाइटल सूट से फैसला क्या हुआ, वो अलग चीज। पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट को वर्ड टू वर्ड मान रहे तो हर वर्ड को मान लीजिए। ठीक है तलहा रशीदी, ठीक, अभी रुक जाइए। दूसरी बात, ये अजब हाल है भाई, अर्ध सत्य अनुकूल सत्य, ये चीजें खराब हैं। अयोध्या में ये देश आजाद, रुक जा भाई, जब ये देश आजाद हुआ तो हमारा शासन, हमारे वोट से सरकार, हम संसद के जरिए भी भारत ये तय कर सकता था। कौन रोक सकता था? कोई नहीं रोक सकता था। दुनिया के तमाम मुल्कों ने संसद भी नहीं गए, वो तो उन्होंने तो गिरा दिया। कोई जरूरी थी रेफरेंडम कराते? हम नहीं ना, कहते ये 3 स्थान खाली कर देंगे, खाली करो, हो जाता, क्या समस्या थी?
135 साल मुकदमा इसीलिए लड़ा कि बाद में किसी को ये कहने को नहीं हो कि ताकत का इस्तेमाल कर लिया और भारत औरंगजेब के रास्ते नहीं चलना चाहता था, कि जब औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों के पास ताकत थी तो उन्होंने जो किया वही हम करें, नहीं करना चाहते, इसलिए हम अदालत के रास्ते गए। और जो लोग बोले बड़े बार बार उसको लेके आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, कह रहे हुजूर ये वर्शिप एक्ट देखो, वर्शिप एक्ट देखो। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं भारत के नागरिक के तौर पर कह रहा हूं। 24 में चुनाव है, मान लीजिए जनता ऐसी शर्त रख दे कि उसी को वोट करेंगे जो वर्शिप एक्ट हटाएगा, तो वर्शिप एक्ट हटने में कितने मिनट लगेंगे? 370 हट गई कश्मीर से। जो लोग कह रहे थे वहां खून की नदियां बह जाएंगी, वहां क्या क्या बह जाएगा, वहां कुछ नहीं बहा। सर धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं, ये भारत के जनमन की बात कह रहा हूं। जनता को पूरा अधिकार है, इसमें धमकी कहां से आ गई? वर्शिप एक्ट हटा देना धमकी है क्या? गजब करते हो यार। आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की समझ नहीं अभी मित्र।